देखिए, हमने आप सब लोगों को आज इसलिए बुलाया है कि एक कठुआ पुलिस की तरफ से बहुत बड़ा एक HDFC बैंक की रॉबरी का केस जो है, जो 24 घंटे के अंदर उसको क्रैक किया गया है और जिसमें अभी तक हमने एक अक्यूज़ को पकड़ा है। और कल रात को हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में 1 करोड़ 36 लाख के आसपास का कैश जो है वो रिकवर किया है, जो HDFC बैंक की चोरी का था। और इस पूरे केस में जो डिटेल्स हैं वो इस तरह से हैं कि 19 तारीख की रात को HDFC बैंक के एक गार्ड ने हमारे वहाँ पे हाईवे पे एक पुलिस नाके में इंफॉर्मेशन दी कि कुछ लोग आए और उन्होंने उसको हाथ पैर उसके बांध के उसको रेलिंग से वहाँ बांध दिया, उसका हाथ मुंह बांध के वहाँ पे एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस की पार्टी जब वहाँ पे पहुँची और एरिया की पूरी सैनिटाइजेशन और वहाँ पे सर्च करने के बाद कोई 17 लाख के आसपास का कैश वहाँ पे रिकवर हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी में भागने के उसमें वो वहीं पे उनके से गिर गया था, क्योंकि वो साइड से एक दूसरे मकान से जंप करके आके ऊपर से टेरेस की तरफ से दरवाजे काट के अंदर आए थे। तो इस सिलसिले में हमारी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी लगी हुई है। अभी तक हमने इसमें एक अक्यूज को पकड़ा हुआ है और जिसका नाम है जगनदीप सिंह सन ऑफ इंद्रपाल सिंह, RO कठुआ, वार्ड नंबर 14। इसमें एक और अक्यूज़ड है जो मेन अक्यूज़ड इसी केस में भी है, वो एब्सकॉन्ड कर रहा है और हमारी पुलिस टीम्स जो है उसको पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पे आउट ऑफ द UT भी गई हुई हैं। उसका नाम है सुखविंदर सिंह सन ऑफ वरियाम सिंह, RO वार्ड नंबर 14। ये दोनों अक्यूज़ड जो हैं एक दूसरे के साथ डिस्टेंटली रिलेटेड भी हैं। एक अक्यूज़ जो पकड़ा है सर, जिसको आपने, वो पहले भी इस तरह की वारदातों में कहीं शामिल था जहाँ? देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमारे पुलिस रिकॉर्ड में उसका इस तरह का कोई रिकॉर्ड या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और अभी चूँकि एक बहुत बड़ी चोरी हुई है तो इसी में उसका नाम सामने आया। सर, कितनी रिकवरी हुई है कैश के अंदर? जो कल रात को हमने कैश पकड़ा हुआ है वो उसमें 1 करोड़ 36 लाख 87,250 का कैश पकड़ा हुआ है। 17 लाख के आसपास का पहले हमने वहाँ पे उसके प्राइमाइसेस को जब चेक किया था तो उसमें छत के एरिया से मिला था। और टोटल 1 करोड़ 53 लाख का ये कैश जो है रिकवर हुआ है। और जो दूसरा एब्सकॉन्ड कर रहा है अक्यूज्ड, उसकी तलाश जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हम उसको भी पकड़ लेंगे। सर, जिस तरह से आप बता रहे थे, जिस तरह से घटनाक्रम का आपने बताया, जो बातें सामने आई कि कैश बाहर पड़ा हुआ ट्रक में, क्या ऐसा नहीं लगता कि बैंक कर्मचारी को मिलीभगत होगी क्योंकि कैश लॉकर में नहीं था, बाहर था और बहुत बड़ी अमाउंट थी वो? आपके माध्यम से मैं ये कह दूं कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स थे बैंक अथॉरिटीज़ की तरफ से, उनके पास चूँकि जैसे हमने उनके साथ भी बातचीत की और उन लोगों से भी पूछताछ की गई है, वहाँ पे बैंक वालों ने भी अपने जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, मुझे लगता है कि उनको फ्लाउट किया गया है। क्योंकि वहाँ पे जो लोहे की जो सेफ और चेस्ट होती है वो वहाँ पे एक छोटी सी थी, जिसमें सिर्फ उनके 17 लाख के आसपास का कैश था और बाकी का जो कैश था वो ट्रंक्स में भरा हुआ था। द एक्सप्लेनेशन दे गिव टू अस वाज कि सैटरडे था और इसको वहाँ पे इमीडिएटली शिफ्ट नहीं कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी भी नेग्लिजेंसी रही है जिस तरह से उस कमरे में उसको रखा गया था। क्योंकि हम हमेशा से लोगों को कठुआ में भी टाइम टू टाइम ये कहते हैं कि आपका जितना भी वैल्यूएबल आइटम्स है, चाहे वो कैश है, चाहे वो प्राइजिंग के, इस केस में भी वहाँ पे आर्म्ड गार्ड नहीं था और एक गार्ड था जो ATM को भी देखता था और बैंक की सिक्योरिटी भी करता था और वो विदाउट किसी भी वेपन के था वहाँ पे। सर, क्या अंदाजा लगा सकता है कि कोई मिलीभगत या फिर किसी ने अंदर से जानकारी दी होगी इतना कैश पड़ा है, आप इस समय मौका? देखिए, ऐसा है कि जो अक्यूज्ड हमने पकड़ा है उसकी पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ फ्रीक्वेंट विजिट्स भी होती थी। चूँकि वो फार्मर एम्प्लॉई भी था तो उसको कुछ आइडिया भी हो सकता है, या वहाँ के एम्प्लॉइज़ ने हो सकता है कि आउट ऑफ बीइंग नोन टू देम उसको रिवील किया है कि नहीं किया। दैट इज़ ऑल इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी आर नॉट रूलिंग आउट एनीथिंग टिल नाउ। द गुड थिंग इज़ दैट कि हमने इसमें जो चोरी का कैश था वो रिकवर किया है और वो घर से रिकवर किया गया है और वहाँ पे एक पानी की एक टंकी है
जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसमें मल्टीपल लेयर पॉलीथीन्स में छुपा के रखा गया था। सर बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि उनके घर से कैश कर हुआ, हटली मोस्ट बिजिएस्ट चौक ऑफ द सिटी है, व्यस्त रहती है, पुलिस की सीआरपीएफ के जवान वहाँ होते हैं, अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होने, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी वारदात हो जाना, क्या देखते हैं कि कितना बड़ा खतरा था लोगों के लिए, आम लोगों के? देखिए ऐसा है कि खतरा तो कोई नहीं है, आपको अपनी वैल्यूएबल आइटम्स को सेफ कस्टडी में रखना है। ये बैंक जहाँ लोकेटेड है ये मल्टी स्टोरी बैंक है और प्राइवेट प्राइमाइसेस में है और लोगों के घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, छत पे आप जंप करके जा सकते हैं। जो एडजेसेंट घर है उनका जो माउंटी का या जो ऊपर छत का दरवाज़ा है वो खुला था और वहाँ से ही उन्होंने एंट्री की थी और फर्स्ट जो इनका डोर था ऊपर उसको काटा गया है, जिसको अंदर से बैंक ने लॉक नहीं किया गया था, जस्ट उसका एक अरल और वो लगा हुआ था लोहे का, जिसको उन्होंने साइड से हाथ से बड़ा ईजिली खोल लिया था। सर बताया ये जा रहा है कि जो जिन्होंने इन वारदात को अंजाम दिया, क्या उन्होंने कोई हथियार यूज किया था? जी ऐसा है कि जो बैंक गार्ड जो कहता है कि उसको बांध के रखा गया और वो बात सामने भी आ रही है, उसने कहा कि एक शार्प एज्ड वेपन उसके गले पे रखा गया था जिसको डरा के उसको बांधा गया और बांधने के बाद जो वहाँ पे स्टील की रेलिंग है ग्राउंड फ्लोर पे उसके साथ उसको बांध के रख दिया गया था और बाद में वो कहता है कि मैं कोई 1-2 घंटे के बाद बड़ी मुशक्क़त के साथ उसने छोड़ के खोल के अपनी कोशिश से फिर वो बाहर आया और फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। टोटल कितना कैश निकला था, कितना रिकवर हो चुका है? अभी 1.53 निकल गया है और जो हमने रिकवर किया है और 180 के आसपास वो कह रहे हैं। तो जो दूसरा सस्पेक्ट है हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि 7-8 लाख जो बचा हुआ है वो उसके पास है। सर जिस तरह आपने कहा कि उसको बांधा गया था, फुटेज में क्या वही सामने आ रहा है? देखिए ऐसा है कि वहाँ पे जो स्टेयर्स वाला एरिया है वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, मेन जो बेसमेंट का एरिया है उसका सीसीटीवी है, उसमें हमने देखा है कि वो ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर वो बड़ी देर के बाद वापस आता है एज ही सेज। और अभी तक प्राइमा फेसाई हमें लगता है कि ये जो नाइट गार्ड था इसकी अभी तक कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें इन्वेस्टिगेशन में नज़र नहीं आई है। बहरहाल हम किसी भी आदमी को अभी तक क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी काम कर रही है वो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्कआउट कर रही है। उसी 100 मीटर के दायरे में और भी कुछ बैंक है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड का ऑफिस था, एसबीआई बैंक का, आईसीआईसी बैंक था, क्या देखते हैं सर कि वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरह से थे, क्योंकि 2-3 बैंक एडजेसेंट हैं साथ में और अनआर्म्ड गार्ड उनके पास? हम लोग आपके माध्यम से और टाइम टू टाइम भी इस इंसिडेंट के बाद सारी बैंक अथॉरिटीज़ को एक मीटिंग कॉल करके ये बोलने वाले हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे आप आर्म्ड गार्ड्स रखें और जितना भी आपका कैश है, चाहे वो डेली कलेक्शन है चाहे जैसा भी है, उसको एक स्ट्रॉन्ग रूम में एक जो जिसको सेफ चेस्ट बोलते हैं, जिसमें कैश निकालना बहुत ही मुश्किल या इम्पॉसिबल होता है, उसमें रखने के लिए हम एडवाइस कर रहे हैं। और यही चीज़ हमने एचडीएफसी बैंक की दूसरी ब्रांच को भी बोला है, या यहाँ पे चाहे एसबीआई हैं या जेएंडके बैंक हैं, हम सब लोगों को ये एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि आप अपना वैल्यूबल जितना भी है आपके पास, चाहे आपके लॉकर्स हैं, आपकी जो भी सेफ्टी वैल्यूबल आइटम्स की है वो पैरामाउंट रखें और सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वहाँ पे हमारे हिसाब से मैंडेटरी विद वेपन्स होने चाहिए। सर शहरवासियों से भी कुछ ऐसी मीटिंग जो अपील की जाएगी कि घरों के बाहर पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे कठुआ में हूँ एज एसएसपी। मैं टाइम टू टाइम जितनी भी हमारी थाना दिवस की मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे हमारी पीसीपीजी मीटिंग्स होती हैं, हम लोगों को इसी चीज़ पे एडवाइस करते हैं कि आप लोग अपने वैल्यूबल आइटम्स का अपने घरों में अच्छी तरह से सेफ कस्टडी में रखें और अपनी जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल हैं या प्राइवेट घरों में हैं, उनका ध्यान रखें। सर कितने लोग डिटेन किए गए हैं उनको? अभी तक हम लोगों ने 3 लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें से एक अक्यूज को हमने अरेस्ट किया है और 2 गार्ड्स हमारे पास हैं, जो डे टाइम में एक गार्ड था और एक नाइट टाइम में गार्ड था। उनके साथ भी पूछताछ चल रही है और उनकी आगे जाके ये क्लैरिटी आएगी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट थी या नहीं थी। क्या सर क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड है ये जो वो अभी तक तो प्राइमा फेसाई हमारे पास कठुआ में तो कोई ऐसा रिकॉर्ड हमें नज़र नहीं आया है। बहरहाल इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि अगर कठुआ में नहीं है तो कहीं बाहर है कि नहीं है, वो उनके बाकी डिस्ट्रिक्ट से और बाकी एरिया से पता करने के बाद पता लगेगा। एक ही घर के परिवार के लोग हैं कि अलग अलग कहीं से? अब डिफरेंट है, गार्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और जो अभी अक्यूज्ड हमने पकड़ा है वो भी डिफरेंट है। दूसरा जो अक्यूज्ड है वो इसका डिस्टेंटली रिलेटेड है। सारे लोकल है कि बाहरी राज्यों? ये सब लोकल है। दे आर ऑल लोकल, दे आर ऑल फ्रॉम कठुआ।
सर ये कितने लोग थे जिन्होंने बैंक के अंदर जाकर इस पूरी रॉबरी को अंजाम? अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज में हमें जो लीड्स मिली हैं उसमें 2 लोग दिखते हैं जो बैग्स लेके आए थे, और जो एक सीसीटीवी फुटेज में हमें थोड़ा सा ये लीड मिला है कि 2 ही आदमी थे। सर ये मेन एक्यूज है, खुद वहाँ पर गया था, इसने कोई हायर नहीं किया था? नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, दैट विल बी आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट। सर ये भी सुना है कि कोई लड़का जो है अब्रॉड से आया था। अभी तक हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।